नमस्कार, जय हिंद। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यहां पर हम बात करेंगे ओलंपिक्स के बारे में। लेकिन बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि सर मैगज़ीन कब तक ख़त्म होगी। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मैगज़ीन है वो बहुत ही जल्द ख़त्म होने वाली है और आपके एग्ज़ाम से आपको रिवीज़न का पर्याप्त वक्त मिल जाएगा। और यहाँ पर जो उस मैगज़ीन के पीछे वाले हिस्से में तमाम अवार्ड्स हैं, ठीक है। और चाहे वो फिल्म फेयर अवार्ड हो या यहाँ पर ओलंपिक्स से संबंधित हो, तो जो भी वहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको भी हम धीरे धीरे कवर करते चलेंगे ताकि ये मैगज़ीन जल्दी से कंप्लीट हो जाए, ठीक है। आधी अधूरी नहीं लगनी चाहिए। और यहाँ पर जो आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में वो हम पढ़ेंगे ओलंपिक्स के बारे में, ठीक है। तो आप मैगज़ीन को कंप्लीट करने से रिलेटेड जो भी क्वेरीज़ आपकी हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैगज़ीन को तो कंप्लीट होना ही है क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। पिछले कई वर्षों से 3 वर्षों से मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ हर बार, ठीक है। तो आप बिल्कुल से निश्चिंत रहिए। आप भरोसा करते हैं तो मैं इस भरोसे को तोड़ूंगा नहीं कभी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ये जो ओलंपिक है इसको हम समर ओलंपिक गेम्स भी कहते हैं। समर ओलंपिक गेम्स जो है इसको हम गेम्स ऑफ ओलंपियाड भी बोलते हैं। 1896 ग्रीष्म में सबसे पहला जो है वो ओलंपिक हुआ था, ठीक है। जनरली ये 4 साल पर होता है, हर 4 साल। और अभी जो हाल ही में हुआ है वो 2020 का ओलंपिक है, समर ओलंपिक। लेकिन 2021 में जो कोविड-19 की वजह से इसे पोस्टपोन कर दिया गया था, तो 2021 में संपन्न हुआ टोक्यो में, ठीक है। यहाँ पर आप देखते हैं जो रिंग्स है, 5 रिंग के बारे में। तो जो 5 रिंग्स हैं वो कॉन्टिनेंट्स को शो करती हैं। जैसे यूरोप, ब्लू जो है वो यूरोप को, अफ्रीका ब्लैक, अमेरिका यहाँ पर रेड, और यहाँ पर जो ग्रीन है वो ओशिनिया को शो करता है। और यहाँ पर जो ब्लू है सॉरी येलो है वो एशिया को शो करता है। ये याद नहीं रखना, बस जानकारी के लिए, ठीक है। 2020 में कहाँ पर हुआ? टोक्यो में। 2024 का कहाँ पर होगा? पेरिस में। और 2028 का कहाँ पर होगा? लॉस एंजल्स में। और जो यहाँ पर 2032 का है वो कहाँ पर होगा? ब्रिस्बेन में, ऑस्ट्रेलिया में। क्लियर? चलिए, ये है जापान। इसमें 4 द्वीप आपको दिख रहे होंगे, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, और यहाँ नीचे मिलेगा आपको शिकोकू और क्यूशू। यहाँ देखिए शिकोकू और क्यूशू, इन 4 द्वीप का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है? नॉर्थ टू साउथ। तो होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू। बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि जापान के इन द्वीपों में कौन सबसे बड़ा है। तो अगर आप देखेंगे तो जिस पर जापान की राजधानी टोक्यो है, टोक्यो किस द्वीप पर है? तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है होन्शु द्वीप पर है, ठीक है। और सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु है, ठीक है। तो होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू। एक और है यहाँ पर रियुकू है। बाकी द्वीप तो बहुत ढेर सारे हैं लेकिन ये मेजर द्वीप हैं, इनको हमें याद रखना होता है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब हम शुरुआत करेंगे 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल के बारे में। इसका आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त तक 2021 तक संपन्न हुआ था जापान की राजधानी टोक्यो में। और याद रखना है, टोक्यो एशिया का पहला शहर है जहाँ पर 2 बार अब तक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किया जा चुका है, 1964 और 2020 का, ठीक है। ध्यान रखना। इसकी जो शुरुआत हुई मतलब औपचारिक इनॉग्रेशन किया था वो किसने किया था? जापान के सम्राट नारुहितो, ठीक है। नारुहितो के द्वारा इसकी शुरुआत की गई, उद्घाटन किया गया। और ये जो टोक्यो ओलंपिक कमेटी है, आयोजन समिति है, इसके हेड कौन थे, अध्यक्ष? तो सेको हाशिमोटो, ठीक है, सेको हाशिमोटो। ध्यान रखना है। जापान की ध्यान रखना यहाँ पर एक चीज़, जापान की महिला टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका, ठीक है। नाओमी ओसाका का नाम आपने सुना भी होगा कॉमनवेल्थ वगैरह में। नाओमी ओसाका के द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह के दौरान ओलंपिक कैलरोल को प्रज्वलित किया गया, जो मशाल होती है उसको, ठीक है, इसको प्रज्वलित किया गया नाओमी ओसाका के द्वारा। ध्यान रखना, इस बार की थीम क्या रही है? उद्घाटन समारोह की मुख्य थीम क्या थी? तो यूनाइटेड बाई इमोशन, यूनाइटेड बाई इमोशन। क्योंकि कोविड-19 ने क्या किया, लोगों को लॉकडाउन सबसे अलग रखा। तो यहाँ पर फिर भी किससे हम जुड़े हुए हैं? यूनाइटेड बाई इमोशंस, अपनी इमोशंस के द्वारा हम एक हैं। आगे चलें तो यहाँ का जो आदर्श वाक्य है वो चेंज हुआ था बाद में, ठीक है। पहले था होप लाइट्स अवर वे, ठीक है, पहले ये था आदर्श वाक्य, लेकिन बाद में इसको चेंज कर दिया गया। अभी आगे आएगा। देखिए मस्कट क्या था? मस्कट है मिराई तोवा। क्या था? मिराई तोवा। मिराई तोवा क्या है? मिराई का अर्थ है फ्यूचर और तोवा का अर्थ है इटर्निटी, मतलब अनंत काल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है मिराई तोवा, देखिए मिराई तोवा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए जो मोटो वहाँ से चेंज होकर के क्या रखा गया मोटो? CTS LTS 4TS कम्युनिटर। ये मतलब इसका है कि फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर, ठीक है। फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर। क्लियर? आगे चलते हैं। इसमें 32वें ओलंपिक गेम्स में कुल 33 खेल, ध्यान रखना, ओलंपिक जो गेम है 32वां है और कुल 33 खेल इसमें शामिल थे। 33 खेल की 339 प्रतिस्पर्धाएँ
और अब बहुत आराम से याद होगा। 32 खेल हो गया, 32वां ओलंपिक गेम है और 33 खेल हैं और 33 में 9 जोड़ दीजिए, मतलब 9 आगे ऐड कर दीजिए, 3 तिया 9, ठीक है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, तो 339 प्रतिस्पर्धाएँ भी हैं। तो आप ये कभी भूलने वाले हैं ही नहीं, ठीक। एग्ज़ाम के बाद भी आपको याद रहेगा। 32वां ओलंपिक खेल है, 33 टोटल यहाँ पर खेल हैं और 339 प्रतिस्पर्धाएँ हैं, मतलब 3 3 जा 9। क्लियर। चलिए, इसमें 4 नए खेलों को ऐड किया गया, कराटे, स्केटबोर्ड, सर्फिंग और यहाँ पर स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। इसके अलावा बेसबॉल को पहले निकाल दिया गया था 2008 में, फिर से 2020 में इस गेम को शामिल किया गया, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर देख लें तो यहाँ पर उद्घाटन समारोह जब हो रहा था, इनॉग्रेशन सेरेमनी, तो जो मार्च पास्ट होता है उसमें सबसे पहले कौन था, तो ग्रीस था, क्योंकि आधुनिक ओलंपिक खेलों का पहला आयोजक कौन था, ग्रीस में ही हुआ था, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं, सबसे अंत में किसने प्रवेश किया था, तो सबसे अंत में प्रवेश किया था जापान ने। किसने प्रवेश किया था, जापान ने, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर देखें तो ध्यान रखना, रूस को क्या किया गया था, इस बार बैन किया गया था डोपिंग की वजह से, मतलब स्टेट स्पॉन्सर्ड डोपिंग की वजह से रूस को बैन कर दिया गया था। तो जो रूस के खिलाड़ी थे वो अपने राष्ट्रगान, अपने देश का नाम, इसका यूज़ नहीं कर सकते थे, तो उनको ROC के बैनर तले उन्होंने जो भी रसिया के खिलाड़ी थे उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। चलिए, आगे चलते हैं। अब पूरा यहाँ डिटेल जानने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो वही बता देता मैं चीज़ें। देखिए, यहाँ पर देखें तो 205 देश इसमें पार्टिसिपेट किए थे और बस इतना से इनफ है। अब हम चलेंगे, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, टोक्यो 2020 में प्रतिभाग करने वाले जो सबसे कम उम्र की एथलीट हैं उनका नाम क्या है, हिंद जाजा। क्या नाम है, हिंद जाजा। 12 वर्ष उनकी उम्र है अभी भी, टेबल टेनिस ये खेलती, ठीक है। तो हिंद जाजा सबसे कम उम्र की एथलीट टोक्यो ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया। आगे चलते हैं, अगर देखें तो सबसे उम्र दराज कौन रही है, सबसे ज़्यादा एज वाली, तो उनका नाम है मेरी हन्ना। क्या नाम है, मेरी हन्ना, घुड़सवारी के लिए, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से। टोक्यो 2020 में कोई पदक जीतने वाली सबसे युवा एथलीट कौन सी हैं, तो उनका नाम है कोकोना हिराकी। देखिए, सबसे कम उम्र की तो हिंद जाजा हैं, लेकिन इन्होंने कोई अवार्ड नहीं जीता, मेडल नहीं जीता, लेकिन कोकोना हिराकी जो है वो सबसे कम उम्र की मेडल जीतने वाली सबसे युवा एथलीट है। उम्र 12 साल, जापान की हैं, स्केट बोर्डिंग के लिए इन्होंने जीता है कोकोना हिराकी, ठीक है। और सबसे मतलब सर्वाधिक आयु की कोई पदक जीतने वाली एथलीट का क्या नाम है, एंड्रयू होए। क्या नाम है, एंड्रयू होए, ऑस्ट्रेलिया। और सबसे ज़्यादा उम्र की यहाँ पर जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है तो उनका नाम है मेरी हन्ना, लेकिन इन्होंने भी कोई अवार्ड नहीं जीता। तो इनमें डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए, आगे चलते हैं। इसमें यहाँ पर देखिए, वर्ड्स वी शेयर, इसका जब क्लोजिंग सेरेमनी थी टोक्यो ओलंपिक की, तो इसका ये था सेंट्रल थीम, वर्ड्स वी शेयर, ठीक है, दुनिया जिसे हम साझा करते हैं, ठीक। और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ऑस्ट्रेलियाई महिला तैराक एम्मा मैक्योन, क्या नाम इनका, एम्मा मैक्योन, ये सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाली प्रतिभागी रही हैं इस ओलंपिक में। इन्होंने 7 पदक जीता, जिसमें से 4 गोल्ड है और 3 क्या है, कांस्य है, ठीक है, 3 ब्रॉन्ज है। आगे चलते हैं। इसमें टोक्यो में सर्वाधिक गोल्ड किसने जीता है, तो सर्वाधिक गोल्ड जीता है केबल ड्रेसेल ने। केबल ड्रेसेल ने, ये अमेरिका की तैराकी, ठीक है, 5 गोल्ड इन्होंने जीता है, केबल ड्रेसेल, ठीक है। और ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा अवार्ड टोटल मतलब मेडल्स किसने जीता है, तो उनका नाम है एम्मा मैक्योन, ठीक है, एम्मा मैक्योन। चलिए, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पदक हैं उनके हिसाब से। ध्यान रखना, रैंकिंग जो डिसाइड होती है वो गोल्ड मेडल के आधार पर डिसाइड होती है। कोई रजत कांस्य कितना भी पा जाए, लेकिन उससे उसकी रैंकिंग इम्प्रूव नहीं होती है, बल्कि गोल्ड से ज़्यादा इम्प्रूव होती है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अमेरिका टॉप पर है, चाइना सेकेंड पर और जापान 3rd नंबर पर आता है। तो अमेरिका, चीन और जापान, ये तो आपको ध्यान रखना ही है। अमेरिका ने 113 टोटल मेडल्स जीते हैं, जिसमें से 39 क्या है, गोल्ड है। अब अगर भारत की बात करें तो भारत कहाँ पर आता है, तो भारत आता है 48 पोजीशन पे आता है, 48वें नंबर पे। बहुत ही आसानी से याद होगा। देखिए, 1 गोल्ड है, 2 यहाँ पर क्या है, सिल्वर है, और 4 क्या है, ब्रॉन्ज है, कांस्य है। तो टोटल हमने कितने जीते, 7, और टोटल हमारी रैंकिंग कितनी है, 48 है। अब कैसे याद होगा, तो बहुत ही आसान है, 1 दूना 2 दूना 4 और 4 दूना 8 होता है। तो ध्यान से देखिएगा, मैच करा दीजिए इसको बहुत ही आसानी से, कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा और हमेशा के लिए याद। 1 2 का 4, एक गाना भी है 1 2 का 4, माई नेम इज़ लखन, ठीक है। तो 1 2 का 4 और 4
टू जा क्या होता है, 8 होता है, और 4 टू जा 8, तो 48वां नंबर हो गया। और 1 2 4 क्या हो गए, हमारे मेडल्स हो गए। तो 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 क्या है, ब्रांच है। क्लियर हो गया, याद। चलिए आगे चलते हैं। इसमें भारत की बात करें तो सबसे बड़ा अभी तक का हमने एथलीट दल भेजा था। इसमें 127 एथलीट टोटल पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है। और इसमें जो हमारे शेफ़ ऑफ द मिशन थे, शेफ़ द मिशन, उनका नाम था वीरेंद्र प्रसाद वैश्य, और उप शेफ़ द मिशन कौन थे, प्रेम कुमार वर्मा, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो हमारा भारतीय दल था वो मार्च पास्ट में 21वें नंबर पर एंट्री करता है, ठीक है। और भारत ने क्या किया, 18 खेलों की 69 स्पर्धाओं में पार्टिसिपेट किया था। अब बात करें इनागुरेशन सेरेमनी में जो फ्लैग बेरर थी, ध्वजवाहक थी, उनका कौन लोग थे, तो ये हैं MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, जो हमारे भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन हैं। और MC मैरी कॉम तो आप जानते हैं महिला मुक्केबाज, ये ध्वजवाहक रही हैं जो इनाग्रेशन सेरेमनी था, ठीक है। और जब क्लोजिंग सेरेमनी आई तो क्लोजिंग सेरेमनी के जो फ्लैग बेरर रहे हैं, ध्वजवाहक रहे हैं, उनका क्या नाम है, बजरंग पुनिया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर मेडल्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर भाला फेंक आप जानते हैं, जेवलिन थ्रो, नीरज चोपड़ा, और इन्होंने 87.58 मीटर की दूरी तक भाला फेंक करके गोल्ड जीता है, ध्यान रखना। अब यहाँ से एक सवाल, ओलंपिक खेलों में ट्रैक एंड फील्ड प्रतिस्पर्धा में भारत के द्वारा जीता गया यह पहला स्वर्ण पदक है। लेकिन एक चीज़, इंडियन ओलंपिक कमेटी IOC के अनुसार नॉर्मन पिचार्ड के बाद एथलेटिक्स में कोई ओलंपिक पदक जीतने वाले नीरज दूसरे भारतीय पुरुष हैं। ऐसा क्यों है, यहाँ तो अभी हमें नज़र आ रहा है कि पहला गोल्ड नीरज ने ही जीता है ट्रैक एंड फील्ड प्रतिस्पर्धा में, एथलेटिक्स में, ठीक है। तो ये कैसे हो गया दूसरे भारतीय, तो ज़रा सा आप यहाँ पर देखिए, एक नाम मैं आपको दिखा रहा हूँ, उनका नाम है नॉर्मन गिलबर्ट प्रिचार्ड, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था आज के पश्चिम बंगाल में हुआ था, कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता में हुआ था। ये भले ही ब्रिटिश थे, आज ये मतलब ब्रिटेन, बाद में जाकर के वहाँ पर एक्टिंग भी करने लगे। एशियन बॉर्न एथलीट थे, टू विन एन ओलंपिक मेडल व्हेन ही वॉन 2 सिल्वर मेडल इन एथलेटिक्स इन 1900 में। जब 1900 में पेरिस ओलंपिक हुआ था तो इन्होंने 2 मेडल्स जीते थे सिल्वर, और ये इंडिया को तब रिप्रेजेंट कर रहे थे, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर ये जन्म इनका हुआ था कलकत्ता में, और इन्होंने रिप्रेजेंट किया था इंडिया को, ध्यान रखना, ठीक है, 1900 में। इसीलिए वहाँ पर लिखा गया है कि वे दूसरे भारतीय हैं, कौन, नीरज चोपड़ा। ये बात क्लियर हो गई। ये हैं नॉर्मन गिलबर्ट प्रिचार्ड, क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर साइखोम मीराबाई चानू, साइखोम मीराबाई चानू के बारे में है। साइखोम मीराबाई चानू ग्रीष्मकालीन खेलों में महिला वर्ग में वेट लिफ्टिंग में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं, ठीक है। वेट लिफ्टिंग भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी हैं। अब अगर यहाँ पर देखें तो इन्होंने 49 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 202 किलो वज़न उठा करके सिल्वर अपने नाम किया है। और यहीं पर देखें तो इन्होंने चीन की थी, उसने 210 केजी उठाया था, ये नहीं याद रखना आपको। आगे चलते हैं। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल में फ्री स्टाइल कुश्ती में रवि कुमार दहिया ने क्या जीता, रजत पदक जीता, ठीक है। सुशील कुमार के बाद, ध्यान रखना अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सुशील कुमार के बाद ओलंपिक खेलों में कुश्ती में रजत पदक जीतने वाले रवि कुमार दहिया दूसरे भारतीय पुरुष पहलवान हैं। अगर आपसे पहला पूछा जाएगा तो कौन है, सुशील कुमार, और दूसरे रवि कुमार दहिया। इस समय तो सुशील कुमार जेल में बंद है, ठीक है, मर्डर केस में। और सुशील कुमार ने 2008 बीजिंग ओलंपिक, ठीक है, 2008 में, और इसके अलावा 2012 में 2 मेडल भी जीता था। 2008 में उन्होंने ब्रॉन्ज जीता था और 2012 में सिल्वर जीता था, ठीक है। चलिए असम की लवलीना बोरगोहेन, जो इन्होंने महिला मुक्केबाजी में 64-69 भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है, लवलीना बोरगोहेन। ये कहाँ पर इनका मतलब स्टेट, किस स्टेट से बिलोंग करती हैं, तो ये असम से बिलोंग करती हैं। और मीराबाई चानू ये बिलोंग करती हैं मणिपुर से, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं PV सिंधु के बारे में। तो PV सिंधु ने बैडमिंटन में यहाँ पर कांस्य पदक जीता 2020 में। इससे पहले भी PV सिंधु 2016 में, ध्यान रखना, 2016 में रियो में सिल्वर जीत चुकी हैं। रियो ओलंपिक जो हुआ था वहाँ पर इन्होंने सिल्वर जीता था, और 2020 में टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता। तो सुशील कुमार और यहाँ पर PV सिंधु, ये 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो 2 बार मेडल जीत चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बजरंग पुनिया ने यहाँ पर 65 केजी भार वर्ग में कजाकिस्तान के दौलत नियाज
नियाज बेकेब को हरा करके कांस्य पदक जीता है। ठीक है, और हमारी जो हॉकी टीम थी उसने तो कमाल ही कर दिया। ठीक है, जर्मनी को हरा करके कांस्य पदक हॉकी टीम ने जीता है। और 41 वर्षों बाद, मतलब हम पहले 1980 में हमने मेडल जीता था हॉकी में, उसके बाद कोई मेडल नहीं जीत पाए, और ये हमारा 41 सालों में पहला ओलंपिक पदक है। ठीक है, और 1980 में जो मॉस्को में हुआ था वहाँ पर हमने स्वर्ण पदक जीता था। आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा मेडल एक बार में। नीरज चोपड़ा गोल्ड। ठीक है, जेवलिन थ्रो में, एक सेकेंड कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पर मीराबाई चानू, इन्होंने सिल्वर जीता। और वेट लिफ्टिंग में रवि दहिया सिल्वर, रेसलिंग में पीवी सिंधु ब्रॉन्ज बैडमिंटन, बजरंग पुनिया रेसलिंग में, लवलीना और यहाँ पर ये बॉक्सिंग के लिए। और यहाँ पर लास्ट में इंडियन हॉकी टीम जो थी वो मेंस हॉकी में। ठीक है, जो इंडियन हॉकी टीम हमारी है उसका तो एक कभी गोल्डन पीरियड हुआ करता था जहाँ पर इन लोगों ने 7 मेडल लगातार जीते थे। लेकिन हमारा सिस्टम कुछ ऐसा काम किया कि हम हॉकी में ही, जिसके हमारा देश, हमारा एक तरीके से राष्ट्रीय खेल, हालांकि सरकार कहती है कि हमारा कोई राष्ट्रीय खेल है ही नहीं। ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया ओलंपिक के बारे में। और इसके बाद जो हमारा वीडियो होगा वो होगा पैरालंपिक पर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।